अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 10 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स एंड द न्यूमेरिकल 10.4 a simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. So calculate its length when g is equals to 10 meter per second square. So न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया है कि सिंपल पेंडुलम जो है वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है 2 सेकंड्स में। सो आपने कैलकुलेट करनी है उसकी लेंथ कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, और यहां पर आपको जी की वैल्यू भी गिवन है विच इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन करते हैं। एज द टाइम पीरियड विच इज 2 सेकंड और आपको जी की वैल्यू गिवन है विच इज 10.0 मीटर per second square. So you have to calculate. So to find length of the string represented by L, and that is equals to question mark. So now write the solution. As we know that time period is equals to 2 pi under root L over G. Clear? So इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। So time period which is 2 and 2 pi under root. So length आपने फाइंड आउट करनी है। So length as it is आ जाएगा, and similarly G that is equals to 10. So इसकी जगह मैं प्लेस कर रहा हूं 10. So अब यहां पर आपने कैलकुलेट करनी है लेंथ। सो लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्क्वायर रूट को खत्म करना होगा, और स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम बोथ साइड्स पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे। सो बोथ साइड्स पर आपने यहां पर स्क्वायर अप्लाई करना है। As we know that 2 square that is equals to 4. And similarly 2 square that is also equals to 4, and साथ पाई के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहां पर रह जाएगा L by 10. Clear? So as we have to find the length, so that's why यहाँ पर हम 4 pi square यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, so फर्दर वहां पर जाके डिवाइड हो जाएगा, और 10 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो ये वहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। So we can write it as 4 into 10 divided by 4 pi square, and that is equals to length L. So 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, so remaining रह जाएगा 10 over पाई स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 3.14। so, इसका हम स्क्वायर लेंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू लेंथ L. सो इस पोर्शन को आपने सॉल्व करना है कैलकुलेटर से, और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा लेंथ विच इज 1.02 मीटर। क्लियर? सो दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्लियर? सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. The next numerical 10.5, if 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds, what is the frequency and the time period of the wave? If its wavelength is 6 centimeter, calculate the wave speed. So इस numerical में इसने कहा कि 100 waves जो है वो पास हो रही हैं 20 seconds में। That means number of waves जो है वो 100 है, और time आपको यहाँ पर given है 20 second. Now what is the frequency and the time period of the wave? So आपने frequency और time period calculate करना है, and if its wavelength is 6 centimeter, अगर उसकी wavelength जो है वो 6 centimeter हो तब उस wave की speed क्या होगी? So you have to find the speed also. तो first of all हम यहाँ पर data note down कर लेते हैं. So number of waves आपको given है which is 100 and the time which is 20 second, और सिमिलरली आपको वेवलेंथ गिवन है विच इज 6 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड किया करते हैं। सो 6 डिवाइडेड बाय 100 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.06 मीटर। क्लियर? नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी and time period and also the wave speed.
क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं फ्रीक्वेंसी. सो राइट सॉल्यूशन. As we know that frequency is equals to number of waves divided by time. F is equals to n divided by t. So इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स हैं 100 डिवाइड बाय टाइम है 20 सेकेंड्स. सो 21 20 एंड 25 100. सो आपके पास यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5 हर्ट्ज. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. Now we have to calculate the time period. So the formula for time period is equals to 1 by frequency. So इस फॉर्मूले में हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करते हैं. 1 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी है 5. तो इसको फर्दर 5 से जब डिवाइड करेंगे सो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा 0.2 सेकेंड. क्लियर? नाउ you have to find the wave speed. So to find the wave speed, we can use the formula V is equals to F lambda. So इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. V is equal to फ्रीक्वेंसी है 5 और lambda की वैल्यू है 0.06. So 5 को जब 0.06 से मल्टीप्लाई करेंगे so 5 into 0.06 that is equals to 0.3 meter per second. So this is the wave speed. Now move to the next numerical. The next 10.6. A wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has a frequency of 12 Hz. The resulting wave has a wavelength of 3 cm. What is the speed of the wave? So इस न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया है कि वुडन बार जो है वो वाइब्रेट कर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 12 हर्ट्ज. सो उसकी वेवलेंथ भी गिवन है 3 सेंटीमीटर. सो अब हमने कैलकुलेट करना है उसका स्पीड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डाटा नोट डाउन कर लेते हैं. एज हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है विच इज 12 हर्ट्ज और सिमिलरली आपको वेवलेंथ गिवन है दैट इज 3 सेंटीमीटर. सो सेंटी को यहां पर हम 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.03 मीटर. क्लियर? नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड that is V. So now write the solution. So V is equals to F lambda. Now by putting the values, frequency है 12 Hz और lambda है 0.03. So further जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.36 meter per second. So this is the wave speed. Clear? Now move to the last numerical. So the next numerical 10.7. A transfer wave produced on a spring has a frequency of 190 Hz and travels along the length of the spring of 90 meter in 0.5 second. The question is, what is the period of the wave and what is the speed of the wave and what is the wavelength of the wave? So इस न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया है कि ट्रांसफर वेव जो है वो प्रोड्यूस हो रही है एक स्प्रिंग में जिसकी फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्ज और हमारे पास स्प्रिंग की लेंथ भी गिवन है दैट इज 90 मीटर और इन टाइम भी गिवन है विच इज 0.5 सेकेंड. नाउ यू हैव टू फाइंड द पीरियड दैट मीन टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट करना है एंड द स्पीड एंड ऑल्सो द वेव लेंथ. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं. एज हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 190 हर्ट्ज. सिमिलरली आपको लेंथ दैट इज डिस्टेंस गिवन है आपको 90 मीटर और आपको टाइम गिवन है 0.5 सेकेंड. What you have to find that is time period t and the speed v
this is A part, this is B part, and the C part is the wavelength lambda. Clear? Now write the solution. So first of all हम solve करते हैं part A, which is time period, and as we know that time period is equals to 1 by f. So इसमें values put करते हैं. Time period 1 by f, frequency is 190. So 1 divided by 190, and that is equals to 0.005 second. Clear? So further इसको हम round off करेंगे and it becomes 0.01 second. This is the time period. Clear? Now part B. So in part B we have to find the speed of the wave, and for the speed of the wave v is equals to distance over time. So by putting the values in the formula, v is equal to distance given है आपको 90 मीटर और टाइम है 0.5 सेकेंड. सो फर्दर इसको जब हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आ जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? सो दिस इज द वेव स्पीड. नाउ we have to find the wavelength lambda. So this is part C. As we know that v is equals to f lambda and we have to find the lambda. So frequency यहाँ पर multiply हो रहा है तो frequency वहाँ पर जाके divide हो जाएगा and lambda is equals to v over f. So इसमें values put करते हैं. Lambda is equals to velocity which is 180 and frequency जो हमें given है which is 190. So further जब इसको हम divide करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.95 मीटर. Clear? So this is the wavelength. I hope ये न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हो गए होंगे. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.